सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हमने पिछली बार इस द चैप्टर नंबर 2 द सुनामी में हमने क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था। हमने इसमें कॉम्प्रिहेंशन 1 पढ़ चुकी थी। पहले मेरा पेन, हाँ, मैंने इसमें कॉम्प्रिहेंशन 1 पढ़ चुकी हमने इनसे कॉम्प्रिहेंशन 1 पढ़ चुकी थी। कॉम्प्रिहेंशन 2 भी पूरी हो चुकी थी, हमारी पूरी हो चुकी थी। अब हमें क्या पढ़नी है? कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3। पर उससे पहले मुझे आपको इसमें जो दो क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे ना, तो आप कह रहे थे कि है ना, दो क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए, दो क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं क्वेश्चन जो जितना भी बचा रहता है काम, वो मैं लास्ट अगले सेशन में करवा देता हूँ पूरा। तो चलो अब इन चैप्टर्स को पूरा इस दो क्वेश्चन को पूरा करते हैं। मैं इसको इधर साइड में ले आता हूँ, लगाते हैं। हाँ, ये आ गया इधर साइड में। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी? मतलब कि कहाँ स्मिथ फैमिली कहाँ गई थी बीच से सुनामी से बचने के लिए? तो कहाँ गई थी बताइए? टू दी रेजॉर्ट। तो इसका आंसर आपको सिंपली मिल चुका है। इसके बाद, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन he heard about what Tilly had done in Phuket? इसका आंसर लंबा है, तो मैं आपको इधर ऊपर मार्क करवा देता हूँ। ऊपर ऊपर वाली कॉम्प्रिहेंशन में ऊपर इसका पहले दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने ज्योग्राफी की वीडियो में पढ़ाया, आपको शायद समझाया था कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम उसको दोबारा पढ़ेंगे और उसके और दोबारा दोबारा पढ़ेंगे। तो हाउ डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट द टिली हैज डन इन फुकेट? मतलब कि क्या लगता है तुमको कि क्या लगता है कि उसी उसकी ज्योग्राफी टीचर ने जब सुन लिया था कि टिली ने वहां पे जान बचा ली है सब लोगों की? तो इसका सिंपली आंसर ये है, द ज्योग्राफी टीचर दी ज्योग्राफी दी जियोग्राफी टीचर TEACHER टीचर, जी लगा दिया, सॉरी, TEACH टीचर फेल्ट वेरी प्राउडी। हाँ, आप सब कहोगे कि इसमें तो दिन नहीं रखा। ये कॉम्प्रिहेंशन में ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन इसलिए होती हैं कि बच्चों के दिमाग को टेस्ट करा जाए कि कितना बूट अप हुआ है। तो आगे यह समझ में इसका भी आंसर बता दिया मैंने और आपको इसका भी बता दिया। तो चलो अब कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3, फर्स्ट पैरा। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। Try to describe the thing you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि इस बच्चे को देखिए और इसके हाथ में जो डॉग है उसको देखिए और सोचिए अपने मन में कि इनके साथ क्या ऐसा हुआ होगा कि जिससे ये इतने टूट चुके हैं। या टीचर या फिर एक बच्चा, कोई उनमें से कोई भी एक ही ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है। चलो मैं लिख के बताता हूँ। इसका बहुत ही सिंपल है। जब आपको दिख रहा है ये ऐसे है, नीचे हल्का सा पानी है, इधर फोटो ब्लर आया है, सॉरी, हल्का सा पानी है। तो इसका सिंपली यही है, द सुनामी हैड स्टक दिस, द सुनामी हैड स्टक, STUCK, स्टक दिस प्लेस। अब आप सब कहोगे कि तुमने प्लेस क्यों लिखा? मैंने प्लेस इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि ये कोई आइसलैंड है, हमें ये मालूम नहीं है कि ये कोई पेनिनसुलार है, हमें कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। ओके, तो हमने इसलिए इसमें प्लेस लिख दिया कि प्लेस तो कुछ भी हो सकती है, प्लेस में कुछ भी आ सकता है, इसलिए। तो चलो आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। बिग जाइंट वेव्स
big giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fell to safety. According to eyewitness account, elephants seemed and ran for higher ground. Dog refused to go outside. Fe- uh, uh, Dog refused to go outside. Film Flamingos abandoned their lower breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be intra, intra, encouraged to come back out. इसमें यह बताया गया कि मैंने आपको इसमें पहले बताया था, इसमें क्वेश्चन आया था शायद पहले कि आपको क्या लगता है। हाँ, ये आया इंट्रोडक्शन बिफोर यू रीड में पहले दूसरे पैरे में आया था, ये आया did the animal sense that the tsunami was coming? Some stories suggest that. तो हाँ, ये इसका ही आंसर है। कॉम्प्रिहेंशन थर्ड में पूरा एनिमल्स के बारे में बताया गया है ना। तो देखो, जब जाइंट वेव आने से पहले बहुत सारे जाइंट वेव आने से पहले इंडिया श्रीलंका में तो बहुत सारे एनिमल समझ गए कि अरे क्या ये सुनामी आने वाली है, तो बच के रहना पड़ेगा अब हमको। जो वाइल्ड एनिमल्स थे लाइक एलिफेंट, चीताज, वो हायर प्लेस पे भाग गए कि वो बह ना जाए। डॉग थे वो बाहर जाने से अपने जो होते ना अपने ओनर को बाहर जाने से मना कर रहे थे कि मत जाओ। और जो जू एनिमल्स थे, जो जू में बंद थे, वो अपने शेल्टर में चले गए थे। और इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए, could not be enticed to be come out, और वो किसी भी जू ट्रेनर के कहने पे भी बाहर नहीं आना चाहते थे। सिंपल है, मैंने आपको इसका पूरा का मतलब समझा दिया है, बहुत सिंपल है। मैं दोबारा समझाता हूँ। जाइंट वेव आने से पहले जाइंट वेव आने से पहले बहुत सारे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल समझ गए कि जाइंट वेव आने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो कुछ स्टोरीज के हिसाब से एलिफेंट और चीता हायर प्लेसेस पे चले गए कि उनको मालूम पड़ गया। डॉग्स ने अपने ओनर को रिफ्यूज कर दिया कि बाहर मत जाओ। और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए थे कि उनको कोई नुकसान ना हो। उसके बाद सेकंड पैरा, मैनी पीपल बिलीव दैट द एनिमल possess sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that the animal more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. They can sense the approaching disaster long before humans realize what is going on. तो इसका सिंपल ये मतलब है कि स्टोरीज की मदद से ये कहा जा रहा है कि सब जानते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है, डॉग के पास हियरिंग का सेंस है, एलिफेंट के पास भी हियरिंग का सेंस है, और बहुत से सेंस होते हैं सिक्स सेंस में से। तो वो उनके एनिमल्स के पास है जो उनको हेल्प करता है एक्यूट, मतलब कि बहुत छोटी से छोटी हियरिंग को भी सुनने में। आप देखते हो दिवाली पे आप पटाखे जलाते हो तो एक भी डॉग दिखता है रोड पे? नहीं, क्योंकि उनके कान आपसे 10 गुना ज्यादा सुन सकते हैं। तो समझिए इसमें ये वही है। प्यूपल्स में बिलीव दैट एनिमल possess सिक्स सेंस, मतलब कि प्यूपल बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है। क्या सेंस है? सिक्स सेंस है जो उनको हेल्प करता है। क्या करता है? जो उनको हेल्प करता है जानने के लिए कि अर्थ में क्या चल रहा है, अर्थ में शेक तो नहीं हुआ। Some experts believe that the animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. उनमें से कुछ एक्सपर्ट ये सोचते हैं कि ये जो उनके कान है ये एक्यूट हियरिंग सुन सकते हैं, तो शायद ये ही हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स की सुनने में कि अर्थ में वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं। They can sense the approaching disaster long before an human realize what is going on. मतलब कि अभी सुनामी आने वाली है, बस अभी आने वाली है। तो डॉग्स को पता चल गया, एलिफेंट को पता चल गया, तो वो सब चले गए
सब हो गया। तो ह्यूमंस को पता नहीं चला अभी तक। तो इसका मतलब, इस लाइन का यही कहने का मतलब है कि एनिमल्स कैन सेंस द डिजास्टर मच बिफोर ह्यूमंस। एनिमल्स, जानवर मानव से पहले समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। और जबकि मानव को बहुत, मतलब कि अ पर्सन कैन, मतलब कि इसमें लिख रहा है ना, ह्यूमन रियलाइज, ह्यूमन को तभी रियलाइज होता है जब वो बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए इसमें कहा गया है लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। We cannot sure whether animals have sixth sense or not. But fact is the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen of countries. But not many animals have been reported dead. तो इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस था कि नहीं था। बट उनको ये कंफर्म है कि बहुत सारे, बहुत 150,000 पीपल इस वेव में, इस सुनामी में मर गए थे। डजन ऑफ कंट्री, मतलब कि 12 कंट्रीज से भी ज़्यादा में 150,000 पीपल्स डाइड हो गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स रिपोर्टेड डेड। उनमें से बहुत कम एनिमल्स थे जो जिनकी रिपोर्ट आई थी कि वो डेड है कि नहीं है। अलोंग इंडिया क्यूडिलारो कोस्ट where thousands of people pressurized buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is the home to the variety of animals including elephants, leopards, and 130 species of bird. 6 visitors were washed away from the Patna Gala beside inside the park. खत्म, ये सिर्फ इतना ही था। हाँ, तो ये पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है। मैं ये वाला लास्ट वाला पैरा समझा दूंगा। अब ये पूरी स्टोरी खत्म हो गई है और कल से अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हाँ, अलोंग द, मतलब कि इंडिया में कोई क्यूडिलारो कोस्ट है, यहाँ पे प्यूपिस ने प्रेशराइज किया था बफेलो डॉग्स को कि यहाँ से जाओ, कि तुम बच नहीं पाओगे, तुम जाओ, हम तो जैसे तैसे बच जाएंगे। द यारा नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। मतलब कि याला नेशनल पार्क ने बहुत सारे एनिमल्स को बचाया था। और उनमें से कुछ एनिमल्स कौन थे? बफेलो, गोट्स, डॉग जो डोमेस्टिक एरिया में थे, उनको बचाया था। इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। उन्होंने किस किस को बताया था? लियोपार्ड्स, एलिफेंट्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 6 visitors were washed away from the पटना गाला बीच इनसाइड द पार्क। और 6 जो विजिटर था, मतलब 60 विजिटर वर वॉज, मतलब कि 60 विजिटर जो आए थे ना, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स की क्राउड में आए होंगे। तो उसमें से 60 मतलब कि 60 विजिटर्स वॉज अवे हो गए। किसमें? सुनामी में। तो ये थी पूरी कॉम्प्रिहेंशन अबाउट द सुनामी। मैं सोच सकता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और अगर आई है तो कमेंट डाउन। और अगर आप इसमें पूरे में कहीं पे भी क्वेरी है, आपको कहीं पे भी कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3, मुझे बता दीजिएगा। देयर इज एनी क्वेरी, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स है जाके देख लीजिए। वो क्वेरी मेरे तक आएंगी। जब तक वो क्वेरी मेरे तक नहीं आएंगी, जब तक आप उसको और अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। वो क्वेरी मेरे तक आएंगी और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एकदम सेफ प्लेटफॉर्म है। वो सिर्फ आपसे मेरे तक प्लेटफॉर्म है, बस। उससे अलावा और कोई नहीं, और कुछ नहीं है उसमें। ना वो आपसे फ़ोन मांगेगा, ना वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, ना फ़ोन मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। सिर्फ आपको उसमें अपनी क्वेरी टाइप कर देनी है, बस।
तो चलो, अभी टाइम तो बहुत है, तो हम इसके क्या कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स। हाँ, बहुत से लोगों ने कहा भी था कि वर्ड मीनिंग नहीं करवा रहे, है ना। तो चलो वर्ड मीनिंग करवाते हैं। आर्ची पिलोप्स, इसका आर्ची पिलोप्स पहला मीनिंग ध्यान से समझना, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो मेन है वो आते हैं पेपर्स में, और ये 4-4, 2-2 मार्क्स के आते हैं, ये बहुत मार्क्स ले जाते हैं। A group of many island and the sea and the surrounding sea। इसका तो एग्जाम्पल मैं इधर ही दे सकता हूँ। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, देखो कैसे कितने आइसलैंड है यहाँ पे, ये जूम नहीं हो सकता है, देखो कितने आइसलैंड है। आर्चिलोप का मतलब ही यही है, द ग्रुप ऑफ आइसलैंड। देखो एक ये आइसलैंड है, एक ये आइसलैंड है, एक ये आइसलैंड है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। A group of the group of Iceland and the surrounding sea, इसके सराउंडेड सी तो है, अंडमान निकोबार के सराउंडेड, तो हाँ, तो आर्चिलोप्स का मीनिंग क्या है, द ग्रुप ऑफ आइसलैंड सराउंडेड बाय द सी। इसका अरे क्या हो गया ये, हाँ मैं टेक्स्ट में चला गया था, सॉरी। हाँ, इसके बाद टेमर, a slight shake earth tremor, the earth's shake during an earthquake। मतलब कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये हमारा गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है यहाँ तक। द स्लाइड शेक, जब एकदम एकदम हम इसको शेक करते हैं, द स्लाइड शेक इज नोन एज द अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। मतलब कि जब हम इसको एकदम हिलाते हैं गिलास को तो स्लाइड शेक आती है, ऐसे जब एकदम अर्थ हिलती है तो उसको टेमर बोलते हैं, और टेमर कब आता है, जब अर्थक्वेक आता है। कोजेस कंप्लीटली डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। मैं आपको कहा था नहीं, हड़बड़ी होती है, इधर इधर एक लिखला था, इग्नियस की स्टोरी में लिखला था, हाँ ये आया। द कोज एंड कंफ्यूजन, कोज का मीनिंग है हड़बड़ी, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली वाली वीडियो में, एकदम होता नहीं है कि कुछ सोच समझ नहीं पाते, एकदम चलते रहते हैं, वो है कोज। तो कम्प्लीटली मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कम्प्लीटली कंफ्यूज। इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, डिसऑर्डर सिर्फ कंफ्यूजन कर लीजिए इसमें बस। इसके बाद रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, इसका मीनिंग क्या है, हेलीकॉप्टर रिंगिंग हेल्प पीपल्स ड्यूरिंग फ्लड्स। जैसा मैंने कहा था, अभी समझाया था आपको रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में कि मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को चिल्ला रही थी, मगर उसके हेलीकॉप्टर में जो पायलट बैठा हुआ था वो देख नहीं पा रहा था। इसका मैंने समझाया भी था, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं जब वो डिजास्टर के वक्त गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि जाओ और हेल्प करो, ये वो ये हेलीकॉप्टर रिंगिंग फॉर द हेल्प ऑफ पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स डिजास्टर्स। ओके, रिसीड, मूव बैक फ्रॉम इट, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। रिसीड का मतलब इसमें लिखला था कहीं इग्नियस क्यों इसमें लिखला था, जावेद, असलम जावेद की स्टोरी में, जब वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था तो उसको रिसीड कर दिया गया था दोबारा, वहां से किसी ने रिसीड कर लिया था असलम को कि दोबारा वापस आ जाओ, वो ये है इसका मतलब। और फिर इधर वर्ड मीनिंग जितनी रखे, इधर ट्यू टर्मोडाइज्ड, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब कि एकदम शॉक में और डिस्प्रेस हो जाना, जैसा होता नहीं है सदमा। इसका मीनिंग सदमा समझ लो, इसका मीनिंग सदमा समझ लो, और बहुत इजी वे है, स द मा, सदमा में आ गई थी उसकी लिटिल डॉटर, जो लिटिल गर्ल तो थी वो सदमे में आ गई थी। टेरेटोमाइज, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्प्रेस्ड। इसके बाद इधर रिजॉर्ट, मैंने आपको बता दिया था, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जैसे कि होटल में नहीं जाते हम, हैदराबाद का होटल है, स्काई डेक है, वहां पे हम जाते नहीं है, तो प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज, जहाँ पे पीपल हॉलीडेज पे जा सकते हैं। ट्रिगर्ड, कॉज्ड, describe a sudden violent reaction here and undersea earthquake cause tsunami। इसमें ट्रिगर का मतलब चला देती है, मतलब कि
लाइटर को जब हम ट्रिगर करते हैं तभी तो फ्लेम होती है गैस स्टोव की। ऐसे इसका मतलब यहाँ पे ट्रिगर्ड है। डिस्क्राइब सडन वॉयलेंट, मतलब कि एकदम वॉयलेंट आ जाना, एकदम वॉयलेंट रिएक्शन आ जाना। हियर अंडर द सी, अंडर द सी, अंडर द सी अर्थक्वेक कॉज द सुनामी। अर्थक्वेक कॉज करता है। यहाँ पे ट्रिगर का मतलब सुनामी से रिलेटेड है। कुछ जगह पे और ट्रिगर के मीन होते हैं। इसका इसका दे नहीं रखा, मैं कैसे समझाऊं। हेजिटिल कहीं आया था जी, हाँ। हेजिटिकल, when you are hysterical you shout, laugh, cry in the wild excited way without any control over yourself। कहते नहीं है पागल हो गया, जैसे कोई लोग सदमे में आके पागल हो जाता है, कभी हंसने लग जाते हैं। पागल कहते नहीं है, अपने आप ही हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कूद रहे हैं और किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। सिर्फ वही है व्हेन यू आर हेजिटिकल यू शाउट, तुम चिल्लाते हो, तुम रोते हो, तुम लाफ करते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता कौन सी वे में, वाइल्ड वे में करते हो। विदाउट एनी कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहता तुम पे। इसके बाद रिफ्यूज, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। शेल्टर मतलब कि बच जा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। अभी तुम्हारी मम्मी मारने वाली हैं तो तुम बचने के लिए हाथ ही तो करोगे, ऐसे ऐसे तो करोगे हाथ। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। विदस्टूड, एंड्योर, विदस्टूड, क्लोज पेजिंग। विदस्टूड है, हाँ विदस्टूड है इसमें। इसका मीनिंग यही है, ठीक है ना। इसके आगे सर्जरी, फोर्स मोमेंटम, एकदम फोर्स मूवमेंट आ जाता है, फोर्स करता है कोई, फोर्स मोमेंटम। इसके बाद इसमें मीनिंग्स हैं, इसमें मीनिंग्स नहीं है। तो लीजिए आपके मीनिंग्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्या मीनिंग्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब किसी को शायद कंप्लेन नहीं रहेगी। और मुझे शायद लग रहा है कि मैंने पीडीएफ को छोड़ दिया है इसमें, मैं देख लूंगा। वैसे शायद खत्म ही हो गया क्योंकि मैंने पीडीएफ पूरा ही लिया था इस चैप्टर का। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेनेशन ऑफ सुनामी चैप्टर। तो हम अगली क्लास में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस। अभी तो हमने इसकी कॉम्प्रिहेंशन करी थी, अब हमने इसमें क्या क्या कर लिया हम रिव्यू करते हैं। हमने इसमें कॉम्प्रिहेंशन 1 में रिराइट सेंटेंस को करेक्ट करा था, वर्ड मीनिंग्स कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन तीनों समझ ली, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लिए, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट चीज क्या रह गई, एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स, वो हम जल्द ही करेंगे अगली वीडियो में। तो गाइस देखना मत भूलना, आज मेरी एक और वीडियो आने वाली है, वो है गेम की वीडियो। किसकी, गेम की। अब मैं रोज एक गेम की वीडियो डाला करूंगा और एक एक्सप्लेनेशनरी वीडियो डाला करूंगा हर एक सब्जेक्ट की। तो अगली जो क्लास आएगी उसमें शायद मैं साइंस समझाऊंगा आपको, या फिर मैं समझाऊंगा, इनमें से कोई दो समझाऊंगा। इसके बाद करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, ओके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, मैं जितना देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं मेरी वीडियोस को मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन ऐसा रहना चाहिए। सो बाय बाय गाइज।